नमस्कार जौहर, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए इस दिन तक कर सकेंगे आवेदन, छात्रों को मिलेंगे 15,000 रुपये। जानिए डिटेल। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेरिट सूची में आने वाले छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। वह सभी पात्र विद्यार्थी 20 नवंबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। बता दें कि इस संबंध में पंजीयन, सत्यापन और दावा आपत्ति सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। वह छात्रों को योजना की आधिकारिक वेबसाइट scholarship.cg.nic.in पर जाकर अपना पंजीयन करना होगा। इसके लिए छात्रों को अपनी जन्मतिथि, जाति प्रमाण पत्र, अंक सूची और बैंक खाता जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। में आवेदन के लिए प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार पंजीयन के लिए 20 नवंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। सरकार दे रही 1 लाख रुपये तक का लोन। इस योजना के तहत आज ही करें आवेदन। अंत्य आवासीय सहकारी विकास समिति द्वारा संचालित अल्पसंख्यक टर्म लोन योजना असंगठित रूप से गुमटी, ठेले या फेरे लगाकर जीविकोपार्जन करने वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक संबल साबित हो रही है। यह योजना न केवल उनके व्यवसायों को व्यवस्थित करने में मदद कर रही है, बल्कि इससे उनके जीवन स्तर में भी महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और जिनके पास पर्याप्त संसाधनों की के कारण उनके व्यवसाय की वृद्धि रुक गई थी। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 से लेकर 1 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं और अपने उत्पादों की बिक्री में बढ़ोतरी कर सकते हैं। सीजीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। साक्षात्कार की नई तारीखों का क्या ऐलान, जाने कब होगा इंटरव्यू। जी हां, सीजीपीएससी एग्जाम 2023 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर निकलकर सामने आई है। छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग ने इंटरव्यू नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब 16 नवंबर से अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा जो 27 नवंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में 20 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाने से है नाराज, इस्तीफे से अस्पताल की बिगड़ी व्यवस्था। राज्य शासन की ओर से निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाए जाने से नाराज राजनांदगांव के करीब 20 डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इस्तीफा दे दिया। आदेश में संशोधन नहीं होने पर सामूहिक रूप से विरोध जताते हुए मंगलवार को एक साथ 20 डॉक्टरों ने इस्तीफा देने की पेशकश करते हुए सामूहिक हस्ताक्षर युक्त पत्र मेडिकल कॉलेज के डीन को सौंपा है। डॉक्टरों के सामूहिक त्यागपत्र से मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था बिगड़ गई है। बेमेतरा में बड़ा सड़क हादसा, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 25 घायल। बेमेतरा में मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई है। इस हादसे में 25 मजदूर घायल हो गए। इनमें 5 मजदूरों की हालत गंभीर है। हादसे के बाद मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंच गई है। तत्काल राहत और बचाव कार्य को चलाए गए। सभी मजदूरों को पिकअप से निकाला गया और उन्हें इलाज के लिए पास के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी का एक्शन, 12 डेवलपर्स को नोटिस। जानिए क्या है वजह। बलौदा बाजार में 12 डेवलपर्स जो आवासीय और कमर्शियल प्रोजेक्ट के निर्माण के कार्य कर रहे हैं, उन्हें कलेक्टर ने नोटिस जारी किया है। इन सभी विकासकर्ताओं पर बिना परमिशन के कमर्शियल और हाउसिंग प्रोजेक्ट के निर्माण का आरोप है। जिला प्रशासन को जब इस बात का पता चला तो इनके खिलाफ जाँच शुरू की गई। उसके बाद एक साथ 12 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया गया है। इस साल रिकॉर्ड धान खरीदी का अनुमान, लाखों किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 नवंबर 2024 से शुरू करने की घोषणा की है। राज्य सरकार के आदेश के बाद जांजगीर जिला प्रशासन ने भी धान खरीदी की तैयारी तेज कर दी है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धान खरीदी की संभावना जताई जा रही है। पति के तानों से तंग महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़कर खुदकुशी की दी धमकी। जी हां, आज तक आपने बिजली के टावर पर शराबियों या फिर आशिकों को चढ़कर अपनी बात मनवाते देखा होगा, लेकिन कोरिया जिले में बिजली की टावर पर अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां पति के तानों से परेशान होकर पत्नी हाई वोल्टेज लाइन के टावर पर चढ़कर बैठ गई। इस दौरान महिला ने टावर से कूदकर जान देने की धमकी भी दी। पूरी घटना बैकुंठपुर के खालपरा की है, जहां पर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बार बार चरित्र पर शक और तानों से परेशान होकर पत्नी सविता तिग्गा अपने पति अशोक से झगड़ा कर आत्महत्या करने निकल गई। महिला घर के पास ही लगे 33 kV बिजली का टावर है। इसी टावर
पर करीब 40 फीट की ऊंचाई तक महिला चढ़कर बैठ गई। जब लोगों ने महिला को टावर पर बैठा देखा तो तुरंत उसके पति और पुलिस को सूचना दी, लेकिन महिला टावर से उतरने के लिए राजी नहीं हुई। लेकिन पुलिस ने उसे समझा बुझाकर आखिरकार टावर से नीचे उतारा। बांदीपुरा और कुपवाड़ा में एनकाउंटर जारी, 2 आतंकी ढेर, तलाश अभियान जारी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ 2 मुठभेड़ जारी है, जिनमें अब तक 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। बता दें, दोनों मुठभेड़ मंगलवार शाम को उस समय शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर अभियान चलाया। बता दें, सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि बांदीपुरा में केटसुन वन क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हैं। वह सेना ने तलाशी अभियान चलाया, तभी सामने से गोलीबारी शुरू हो गई। सेना के जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। वह सेना की गोली से एक आतंकी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। सेना के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अभी तक दोनों आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। इलाके में लगातार गश्त जारी है। केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मेधावी छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है, ताकि वित्तीय बाधाएं उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। वह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने वाला कोई भी व्यक्ति पाठ्यक्रम से संदिग्ध ट्यूशन फीस और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपर्क कर मुक्त गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने का पात्र होगा। गंगा जल लेकर खाई थी कसम, फंड नहीं मिला तो बीजेपी विधायक ने पुश्तैनी जमीन बेचकर बनवाया छठ तालाब। यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई का बैकुंठ धाम का सूर्यकुंड तालाब इस बार छठ पूजा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब बैकुंठ धाम तालाब न सिर्फ छठ पूजा, तीज नहावन सहित दूसरे त्योहार परंपराओं के निर्वहन के लिए भी उपयोग में आएगा। यह सब कुछ मुमकिन हुआ एक शपथ के कारण। दरअसल चुनाव के वक्त वैशाली नगर से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सेन ने गंगा जल लेकर कसम खाई थी कि अगर विधायक बन गया तो तालाब को विस्तृत निर्माण और सौंदर्यीकरण करूंगा, ताकि छठ पूजा के लिए किसी को कोई दिक्कत ना हो। बिलासपुर संभाग से 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए हुए रवाना। मंत्री लखनलाल देवांगन ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्री राम लला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। बिलासपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ के अर्जुन ने केबीसी जूनियर में दिखाया दम, जीते 12.5 लाख रुपये। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के छात्र अर्जुन अग्रवाल ने सिर्फ 11 वर्ष की उम्र में अपने प्रयासों से कौन बनेगा करोड़पति जूनियर के मंच पर पहुंचने के साथ 12.5 लाख रुपये जीत लिए। महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठने के साथ छात्र ने कोरबा जिले का गौरव बढ़ाया। वह दर्री के नगर पुलिस अधीक्षक ने इस उपलब्धि पर छात्र को सम्मानित किया। होम वोटिंग शुरू, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने किया मतदान, सुविधा 8 नवंबर तक उपलब्ध। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार से होम वोटिंग शुरू हो गई है। मतदान दल 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर पहुंचकर वोटिंग करा रहा है। वह होम वोटिंग की सुविधा 7 नवंबर तक रहेगी। होम वोटिंग कराने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने मतदान रथ तैयार किया है। इस रथ के साथ मतदान दल होम वोटिंग कराने बुजुर्गों और दिव्यांगों के घर पहुंच रहा है। चाकूबाजी कर फरार आरोपी को पुलिस ने किया 36 घंटे में गिरफ्तार। थाना सरसिवा पुलिस ने 36 घंटे के भीतर चाकूबाजी कर फरार हुए आरोपी सोनू साहू उर्फ बरसों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने 1 नवंबर 2024 को ग्राम सरसिवा निवासी नेतराम कौसरिया उर्फ छोटे कौसरिया पर पेंड्रावन बाजार चौक के पास चाकू से जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद वह फरार हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। आहत को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया था, जहां उसका इलाज जारी है और उसकी हालत अब स्थिर है। पुलिस कप्तान पुष्कर शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश चंद्रवंशी की अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। वह टीम ने तकनीकी साधनों और अन्य स्रोतों से आरोपी की पहचान की और 2 नवंबर को रायपुर के ट्रांसपोर्ट नगर बिरगांव इलाके से सोनू साहू को गिरफ्तार कर लिया। माड़वी हिड़बा कहां कैसे रहता है, 1 करोड़ का इनामी मोस्ट वांटेड नक्सली अपनों ने खोल दिए राज।
केंद्र सरकार का कहना है कि वो 2026 तक देश में माओवाद को खत्म कर देगी। इसके मद्देनजर सवाल उठता है कि क्या बड़े नक्सली लीडर सरेंडर करेंगे या मारे जाएंगे। इनमें जो सबसे बड़ा नाम सबके जहन में है वो है माड़वी हिड़मा। इस मोस्ट वांटेड नक्सली पर देश की अलग अलग एजेंसियों ने 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। हाल के सालों में इसी ने सुरक्षा बलों को कई न भूलने वाले जख्म दिए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि माड़वी हिड़मा कैसे दिखता है, कहां और कैसे रहता है, क्या वो सरेंडर करेगा या मारा जाएगा। रायपुर में राज्य उत्सव के मंच पर नीति मोहन ने खाए मच्छर। छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में राज्य उत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। मैं जहां कार्यक्रम के दूसरे दिन मंगलवार को बॉलीवुड सिंगर नीति मोहन ने लाइव परफॉर्मेंस दी। उन्होंने अपनी खास परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। नीति के गानों पर लोग झूमते नजर आए। वह परफॉर्मेंस के दौरान सिंगर नीति को स्टेज पर मच्छरों और कीड़ों ने खूब परेशान किया, लेकिन नीति बैक टू बैक अपनी परफॉर्मेंस देती रही। उन्होंने कहा कि स्टेज पर हमारे साथ बहुत से खास मेहमान उड़ रहे हैं। यह खास मेहमान मच्छर हैं। मुझे नहीं पता है कि आप इसे देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन अब तक मैं 2-3 मच्छर खा चुकी हूं। बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।